234 दिन बचे हुए हैं और चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। अजीत पवार ने आज महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। अपने 8 नेताओं के साथ मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के इस कदम ने बता दिया कि पवार की कोई ट्रिक उनके सामने काम नहीं आई। जिस वक्त अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहीं मौजूद थे। क्या कुछ हुआ और क्यों हम लिख रहे हैं क्यों भाई चचा, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। पार पाडी आणि संविधान व कायदा ही भारताची सार्वभौमता धनंजय पंडितराव मुंडे। इसे कहते हैं राजनीति का सबसे करारा वार, सबसे गहरी चाल और सबसे बड़ा कमाल। माझ्या विचारार्थ आणले जाईल। सुबह होने के पहले तक अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, यानी विपक्ष के सबसे बड़े नेता, मगर दोपहर होते होते वो सरकार के सारथी हो गए। सुगबुगाहट तो बहुत पहले से थी कि अजीत पवार बीजेपी की तरफ आएंगे, मगर इस तरह से आएंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। अजीत पवार ने एनसीपी से किनारा किया और साथ में उन लोगों को लिया जो शरद पवार के खासम खास कहे जाते थे, मसलन छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल। राजभवन में एनसीपी के दिग्गज नेताओं के साथ अजीत पवार मौजूद थे। पहले से ही वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। ताबड़तोड़ कार्यक्रम शुरू हुआ। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही अजीत पवार के साथ मंत्रियों के शपथ की तस्वीरें नमूदार हुई। यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय मागून छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मशरफ, अनिल पाटिल, अदिति तटकरे, धर्मरावत राम और संजय बाबूराव बंसोड़े ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। वंदे भारत प्रेम हो। लेकिन सियासत सिर्फ इतनी नहीं कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी और बड़े नेताओं को लेकर बीजेपी शिंदे सरकार का हिस्सा हो गए, बल्कि अजीत पवार ने एक और बम फोड़ दिया, ये कहकर कि एनसीपी पर वो दावा ठोकेंगे। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले पार्टी के नेताओं को तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बना ली, फिर शिवसेना के सिंबल पर दावा ठोका और सिंबल ले लिया, ठीक उसी तरह से अजीत पवार भी करेंगे? क्योंकि अजीत पवार तो बार बार कह रहे हैं कि वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। दरअसल अंदर खाने की खबर है कि अजीत पवार लगातार इस पक्ष में थे कि एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि महाराष्ट्र की तरक्की तभी की जा सकती है जब सत्ता में रहे, और इसीलिए अजीत पवार सत्ता में आना चाहते थे। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन दिया है। मगर शरद पवार इस पक्ष में नहीं थे। आखिरकार अजीत पवार के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चाचा से बगावत कर दी। अकेले अजीत पवार ही नहीं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के खास छगन भुजबल भी इस कदम को अच्छा बताते हैं। वो कहते हैं कि शरद पवार ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि इस बार भी मोदी ही सत्ता में आएंगे। अजीत पवार ने अपना पावर दिखा दिया है। अब देखना यह होगा कि शरद पवार क्या करते हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब एनसीपी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू होगी? साहिल जोशी, दीपेश त्रिपाठी और ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।